मध्य प्रदेश वो शहर जो साफ हवा और स्वच्छता के कारण पूरे देश भर में पहचाना जाता है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश की आबो हवा अब खराब होने लगी है? पराली जलाने के मामले में देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश क्या दूसरे शहरों की भी आबो हवा को खराब कर रहा है? सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश के जबलपुर को स्वच्छ हवा के लिए देश की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल हुआ था। लेकिन अब जबलपुर से लेकर भोपाल और ग्वालियर तक में एयर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए, यानी कि इन बड़े शहरों की हवा अब प्रदूषित होती जा रही है और लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रही है। आखिर कैसे सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाने वाले मध्य प्रदेश के शहर अब प्रदूषित हो रहे हैं, इस पूरी खबर को हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दिल्ली एनसीआर में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर है, वहां पर एयर इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश का भी प्रदूषण लेवल अब खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है? कभी स्वच्छ स्टेट के रूप में पहचाना जाने वाला मध्य प्रदेश अब हवा के प्रदूषण के रूप में तेजी के साथ उभरता हुआ नजर आ रहा है। देश में पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान नंबर 1 पर है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की हवा को पराली जलाने के बाद प्रदूषण का लेवल तेजी के साथ बढ़ रहा है। भोपाल और ग्वालियर में AQI 300 से लेकर 360 तक दर्ज किया जा रहा है, जो कि खतरनाक लेवल कहा जाता है। और अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर को स्वच्छ हवा की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल हुआ था और ये पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर 2024 में दिया गया था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जबलपुर से लेकर भोपाल और ग्वालियर तक में एयर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। हम आपको बता दें कि कैसे जबलपुर कलेक्टर ने पराली जलाए जाने पर रोक लगाते हुए अब FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भोपाल कलेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर भी अगले 2 महीने तक पराली जलाए जाने पर रोक लगाई गई है। इसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने बैठक की थी और इसके बाद इस आदेश को जारी किया गया है। लेकिन जो सबसे स्वच्छ शहरों में गिने जाते थे, वहां पर प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है और इसके पीछे की वजह पराली को जलाया जाना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो AQI बढ़ रहा है, ये निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है। 310 से अधिक है। इसके लिए मुख्य तौर पर हम मानते हैं कि जो सड़कों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या अन्य जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके कारण पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा पराली के कारण हो रहा है। इस पर सरकार गंभीर नहीं है। किसानों द्वारा लगातार जो भी फसल जलाई जाती है उसके कारण भी क्राइसिस हो रहा है। इसके अलावा जो वाहनों का प्रदूषण है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस को इस पर एक्टिव होना पड़ेगा। पॉल्यूशन बोर्ड जो भी आंकड़े हैं उनमें जो बढ़ती हुई जो दिख रही है संख्या, वो चिंताजनक है, स्वास्थ्य के लिए घातक है। इंसानों को अस्थमा और जो हार्ट पेशेंट हैं या स्किन डिसीजेज हैं, ये सब के लिए बहुत गंभीर है। सरकार को एक जॉइंट एक्शन प्लान बना के जितने डिपार्टमेंट हैं कंसर्न, सबको फील्ड पे उतरना होगा और कुछ दिन के लिए कंस्ट्रक्शन और सड़कों का जो भी है उसको मिनिमाइज करना। हुआ है प्रदूषण तो जहरीली फैक्ट्रियां छोड़ती है, लेकिन किसान को भी अगर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो सरकार पहले जिम्मेदारी ले और किसानों को कोई रास्ता बताए कि वो खेती भी करे और इस पराली के जलाने के समाधान के अलावा अगर कोई रास्ता दूसरा निकल सके, सरकार जैसे दिल्ली सरकार ने निकाला था, कोई केमिकल वगैरह उसको गलाने के हो, या फिर मान के चलेगा कि कोई सब्सिडी वगैरह अगर सरकार दे सके, मजदूरी लगा सके किसान अपने खेतों में और पराली को एक जगह इकट्ठा करके बाहर कर सके, तो ऐसा कोई रास्ता निकाले तो ठीक होगा। लेकिन किसी प्रकार से किसानों के ऊपर भार वजन देना, किसानों के ऊपर चालान काटना, ये सरकार की मंशा ये दिखाती कि किसानों के ऊपर जुल्म तो हो ही रहे हैं, फसलों के भाव तो मिल ही नहीं रहे हैं, ऊपर से इस प्रकार के चालान हो काट करके आत्महत्या की कगार पे किसानों को सरकार और प्रशासनिक अधिकारी खड़ा करने पर मजबूर है अभी जबलपुर। अब हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश आखिर कैसे पराली जलाने के मामले में अब देश में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गया है। दरअसल मध्य प्रदेश कभी सोया स्टेट कहलाता था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोया की फसलें होती थी, लेकिन अब किसानों ने सोया की जगह धान को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। यानी कि बड़े हेक्टेयर में, लाखों करोड़ों हेक्टेयर में धान की बुआई होती है, धान की कटाई होती है और उसके बाद जो खेत पे
ठुट बच जाते हैं, जो डंठल बच जाते हैं, उनको हटाने के लिए अब जलाया जाता है, यानी कि पराली को जलाया जाता है और उसी के बाद प्रदूषण का लेवल तेज़ी के साथ बढ़ता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो किसानों के धान होने के बाद, कटाई होने के बाद जो पराली जलाने का मामला है, उसके पीछे की वजह ये भी है कि ये जो तरीका है वो बेहद आसान माना जाता है और इसमें लागत भी कम आती है, समय की भी बचत होती है और यही कारण है कि किसान इसका उपयोग करते हैं और बड़े पैमाने पर पराली को जलाया जाता है। यानी कि रकबा, धान का रकबा बढ़ जाने के कारण पराली जलाए जाने के मामलों में भी इजाफा हुआ है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते 10 सालों में 10 गुना ज़्यादा पराली जलाने के मामले दर्ज हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पराली जलाने के मामले हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी वजह से मध्य प्रदेश की आबो हवा अब खतरनाक लेवल तक जा पहुंची है, जो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नज़र आ रही है।